Hello students of class 9, welcome to this video. And in this video I am going to provide you some important questions from history chapter 2, socialism in Europe and the Russian Revolution. These questions are very important for your coming examination, so it will help you to prepare for the examination. We will discuss the questions and I will also provide you some hints of all the questions. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. इसमें कंजर्वेटिव जो सोशलिज्म का बिल्कुल विरोध करते थे, अपोज करते थे. लिबरल्स उसके सारे प्रोविजंस को एक्सेप्ट तो करते थे, लेकिन वो वेमेन को राइट्स देने के खिलाफ थे. रेडिकल्स उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते थे. सेकंड क्वेश्चन है राइट द आइडियाज़ गिवन बाय कार्ल मार्क्स ऑन सोशलिज्म. इसमें कार्ल मार्क्स ने अपने फ्रेंड एंजल के साथ मिलके जो सोशलिज्म के आइडियाज़ दिए उसको इस पर लिखना है. कि सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, उसका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना, और ये प्रॉफिट उसको वर्कर कमा के देते हैं, लेकिन वर्कर कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वर्कर को अपना कंडीशन ठीक करने के लिए इन कैपिटलिस्ट को हटाना पड़ेगा. ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो तुमको लिखने हैं आंसर में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन. इसमें पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, जार निकोलस टू रूलर था, रिलीजन कौन से थे, ये सब लिखना है. स्पेशली इसमें हम लोग को स्ट्रेस देना है कि कंडीशन ऑफ वर्कर्स और कंडीशन ऑफ पीजेंट्स क्या थे बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे. बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. और द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, इसको फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. तो ये क्यों हुआ, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, फिर उनको इनोसेंट वर्कर को शूट कर दिया गया संडे को, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहते हैं. तो इन चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ड्यूमा. जैसे ये ब्लडी संडे का इवेंट हुआ और जार निकोलस टू को मालूम चला, वो आया, उसने ड्यूमा बना दिया. ड्यूमा जो है दैट इज़ रशियन पार्लियामेंट, उसको बना दिया. उसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे इसको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन रशिया. रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, कैसे इंडस्ट्री बंद हो गई, एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा. ये सारी चीज़ें इसमें तुमको लिखनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन 1917. इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कंडीशंस बहुत ख़राब हो गए. फिर वर्कर्स कॉलोनी को और पॉज कॉलोनी को एक्सप्लेन करना है. फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक किया. इन सब चीज़ों को लिखना है और फरवरी रिवॉल्यूशन को लिखना है, जिसके बाद रशिया में चेंजेस आए. क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन 1917. इम्पैक्ट क्या हुआ फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद. लेनिन जो थे वो बाहर थे, केरेंस्की गवर्नमेंट बनी, उसने काम करना शुरू किया, लेकिन उसने पूरा काम नहीं किया. डिसकॉन्टेंटमेंट फैल गया पूरा रशिया में. 9 में है व्हाट डू मीन बाय अप्रैल थीसिस गिवन बाय लेनिन. जब लेनिन ने देखा कि पूरे रशिया में डिसकॉन्टेंटमेंट फैल गया, असंतोष फैल गया है केरेंस्की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लेनिन जो स्विट्ज़रलैंड में रह रहा था वो तुरंत रशिया आया. उसने अप्रैल थीसिस दिया कि वो पीस इस्टेब्लिश करेगा और सारे बैंक्स वगैरह को नेशनलाइज कर देगा. ये सब उसने दिया. 3 इसमें थ्योरीज थी, उसको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 इन रशिया. इसमें हम लोग को लिखना है कि केरेंस्की गवर्नमेंट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अच्छा काम नहीं कर सकी,
रशिया में लोगों के बीच फिर से असंतोष फैल गया, वो इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे। लेनिन जो चाहता था कि केरेंस्की गद्दी छोड़ दे, लेकिन केरेंस्की जो है वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, तो दोनों में क्लैश हुआ, दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई, दोनों ने अपनी मिलिट्री बनाई, लड़ाई हुई। फाइनली अक्टूबर में 1917 में लेनिन जो है वो सक्सेसफुल रहा है केरेंस्की गवर्नमेंट को हटाने में। तो इन सब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रिवोल्यूशन 1917 इन रशिया, एक्सप्लेन। इसमें जो इंटरनल इम्पैक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अक्टूबर 1917 के बाद लेनिन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। नाउ द रशिया वाज कन्वर्टेड इनटू यूएसएसआर। उसके बाद पीस इस्टेब्लिश हुआ, रशिया ने वर्ल्ड वार से विड्रॉ कर लिया। लैंड टू टीलर ये दिया गया है, वर्कर्स को फैक्ट्री का मालिक बनाया गया, राइट टू वर्क दिया गया। ये सब सारी चीज़ें उसमें तुमको लिखना है आंसर में। डिस्क्राइब द सिविल वार दैट टुक प्लेस इन रशिया आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन, 12 में लिखना है। सिविल वार हुआ रशिया में। ड्रेसेस का बड़ा उसमें वैल्यू था, वाइट ड्रेसेस, ग्रीन ड्रेसेस, रेड ड्रेसेस। इसमें लेनिन की जीत हुई और उसने सारे अपने विरोधियों को ख़त्म कर दिया, रिवोल्यूशन के विरोधियों को ख़त्म कर दिया। इसका इम्पैक्ट भी लिखना है। 13 में व्हाट वाज कलेक्टिवाइजेशन इन रशिया। कलेक्टिवाइजेशन क्या है, इसको एक्चुअली लेनिन की डेथ के बाद जब स्टालिन प्रेसिडेंट बन गया तो उसने ये कलेक्टिवाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया रशिया में, जिससे कलेक्टिव फार्मिंग हो और रशिया फूड ग्रेन में से सफिशिएंट हो जाए। तो इसको एक्सप्लेन करना है। ये 13 क्वेश्चंस हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रशियन रिवोल्यूशन के चैप्टर से। इसको प्रिपेयर करोगे तो एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी उनको पढ़ना है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये तुमको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।